ओके। असदुद्दीन ओवैसी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या देश का मुसलमान खतरे में है? छोटा जवाब प्लीज। क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? देश का संविधान, देश के इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खतरे में हैं। क्या देश का हिंदू खतरे में है? देश के हिंदू नौजवानों को बेरोजगारी की वजह से वो खतरे में आ चुके हैं। क्या मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? संविधान के तहत बन सकता है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब मेरी तो ख्वाब है कि कोई मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने। ख्वाब है, लेकिन होता हुआ दिखता है आपको? नहीं, ख्वाब पूरे होंगे ना। आपको तो पहले ख्वाब देखना चाहिए। मानक साहब ने भी ख्वाब देखा होगा, कुछ बड़ा बनूंगा तो बने ना। ओके। देश का क्या कोई चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हो सकता है? बहुत अरसे से हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बन सकता है, मगर कोई बनाना नहीं चाह रहे, इसलिए कि टिकट ही नहीं देते इलेक्शन लड़ने के लिए। जीतना तो दूर की बात। ओके। इस्लाम बड़ा या मुल्क? ओवैसी साहब, ये सवाल आपको नहीं लगता कि ये खादर खान का पुराना डायलॉग हो गया? वही पूछा जा रहा है, वही पूछा। अरे भाई, देश के संविधान में हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई कि आप फखर से अपने अपने समुदाय, अपने अपने रिलीजन पर चलें। ओके। देश को ज्यादा किसने लूटा ओवैसी साहब, अंग्रेजों ने या मुगलों ने? अंग्रेजों ने। मुगलों ने तो यहां आकर यहीं रह गए, वो पैसा बाहर नहीं भिजाए। और जब मुगल थे, हाईएस्ट जीडीपी इस देश का कोई 20% था, या उससे बढ़ के ज्यादा याद नहीं आ रहा। वही आइए, कोई इसका कोई किताब में भी लिखा गया है जिक्र उसका। ठीक है। ओवैसी साहब, संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा इस देश में आप किसे मानते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रही हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर काम नहीं किया, उसके स्पिरिट को सामने रखकर काम नहीं किया, उन्होंने संविधान को कमजोर किया। ओके। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में आप कौन सा नेता मानते हैं? मुसलमानों का दुश्मन नेता? जी, पीछे भी जा सकते हैं आप, इतिहास में जाना चाहें तो। नहीं, वो दुश्मन वही लोग हो सकते हैं जो मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते। कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, ऐसे लंबी फहरिस्त निकल जाएगी, टाइम बहुत कम है ना। रैपिड फायर में तो मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? मुसलमानों का कोई नेता रहा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुसलमानों का कोई नहीं। मुसलमानों ने एक फैसला लिया जो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, कि अब हम देश आज़ाद हो गया। लखनऊ के उस मशहूर ग्राउंड में फैसला लिया गया था कि नहीं, अब मुस्लिम नेता नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, हमारे मजहबी उलेमा हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे सर के ताज हैं, मगर सियासी तौर पर हमने नेहरू से लेकर, फिर इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह, लालू, शरद पवार, सबको नेता माना। मगर आज जमीन पर क्या हकीकत है? जमीन पर हकीकत यह है कि कोई नाम लेने को तैयार नहीं है मुसलमानों का। ओके। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? बेस्ट तो नहीं बोल सकते, मगर इतना तो बोल सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने इस मुल्क की डाइवर्सिटी, इस मुल्क की प्लुरलिज्म के लिए अच्छा काम करना शुरू किया। मगर अनफॉर्चुनेटली सेकेंड टर्म में वो ज्यादा कुछ नहीं कर। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ओवैसी साहब? ये तो देश की जनता तय करेगी, आप और हम तय नहीं करेंगे। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? ये देश की जनता तय करेगी, मैं क्या तय करूंगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी पीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या असदुद्दीन ओवैसी सीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान गलत था? कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट के फैसले में तो आगे की बात वो बोले ही नहीं। क्या ओवैसी भाइयों को गलत समझा जाता है? आर दे मिसअंडरस्टूड? नहीं, आपका इख्तियार है, आप गलत समझिए, अच्छा समझिए, मगर हम अपना काम करते रहेंगे। तो अब मैं तो कोई बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं डिक्टेटर तो नहीं हूँ कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ लिख देंगे तो आपको पुलिस आके उठा लेके ले जाएगी, यूएपीए लगा देगी। क्या टू नेशन थ्योरी को आप गलत मानते हैं? देश का बंटवारा गलत था ओवैसी साहब? पहले ये समझने की जरूरत है कि टू नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाले सावरकर थे अपने प्रेजेंट एड्रेस में, उसके बाद जिन्ना थे। और अगर आज भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, इसलिए हैं कि उन्होंने इन दोनों टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और भारत के संविधान के ऊपर जो उस वक्त के संविधान बनाने वालों ने हमको भरोसा दिलाया कि इस देश में आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी मज़हबी इबादत गाहों का हिफाजत होगी, आपको इक्वालिटी में हक़ मिलेगा, और हम इस देश में हैं और मैं कुछ नाम लूंगा ओवैसी साहब, कुछ नेताओं के। जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी। इस मुल्क के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का जिम्मेदार वो हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठ गया, उसके जिम्मेदार है। अमित शाह। यूएपीए को उन्होंने बहुत ही एक सख्त कर दिया, जिससे कई लोग आज
जेलों में हैं। राहुल गांधी, मेरे को नहीं मालूम। अरविंद सही केजरीवाल, सही कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल, दूसरा नाम है, ये नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। शीला दीक्षित, उनके दौर में, क्योंकि जब क्या आपने कुछ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो काफी डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी, दिल्ली का मैसेकर याद आता है, और उनका भाषण 4 दिसंबर का। वाजपेयी जी को तो लोग उदारवादी मानते हैं। हाँ, वाजपेयी जी को तो उदारवादी नेता अब मानते हैं मत लोग। जाइए, बहुत अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो अंग्रेजों तक जाना पड़ेगा। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी, वो रथ यात्रा और उसके बाद क्या क्या इस देश में हुआ था। योगी आदित्यनाथ, अब देखिए क्या कर रहे हैं, बुलडोजर कर रहे हैं। एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके दौर में उनकी हत्या हो गई। संभल में उन्हीं के दौर में एक पुलिस के ओहदेदार वर्दी में रिलीजियस फंक्शंस में जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, पहले कांग्रेस में थे वो, माधवी लता, इलेक्शन हार गए। रेवंत रेड्डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं तेलंगाना को और ऊंचा ले जाने के लिए। तेजस्वी यादव, कौन है ये? तेजस्वी यादव अच्छा अच्छा, ये लालू जी के बेटे हैं जी, ना? हाँ, जो आपकी पार्टी तोड़ दिए थे। हाँ, तोड़े हैं, अब हम उनको तोड़ेंगे। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अब ये मुख्यमंत्री जब थे आज़ादी के बाद, 50,000 लोग बेघर अगर हुए तो इनके मुख्यमंत्री के दौर में मुजफ्फरनगर में। उद्धव ठाकरे, इन्होंने मुख्यमंत्री होकर महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा था कि हमारी पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। देवेंद्र फडणवीस, जो चुनाव में आप पर मंच से कह रहे थे सुन ले ओ वैसी, वो देखा होगा आपने वीडियो? हाँ, नागपुर के ब्राह्मण है वो जी। पहला शब्द यही आता है आपके जहन में? हाँ, यही आता है। हाँ, ममता बनर्जी, कभी बीजेपी के साथ थी वो। चंद्रबाबू नायडू, वो भी कभी बीजेपी के साथ आज थे, भी हैं। आज भी हैं। अब बोलने दीजिए ना आप। नीतीश कुमार, वो किसके साथ है उन्हीं को नहीं मालूम होगा। नहीं, मगर एक शुरूट पॉलिटिशियन है जो बोलते हैं एक है और हो जाता कुछ और है, या कर देते कुछ और। प्रशांत किशोर, अभी नई इश्क है उनका, अभी आगाज हुआ है, इब्तिदा इश्क है। राजीव गांधी, अब बेचारे ताले खुलवाए थे उन्होंने। अब हत्या हो गई उनकी, वो नहीं रहे दुनिया में, तो अब हाँ वो सही है। वो तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप में बूटा सिंह ने जाकर शिलान्यास करवाया था। इंदिरा गांधी, उन्होंने 71 में जो किया, हम जानते हैं, बांग्लादेश का इशू में बड़ी मदद की थी। फिर उन्हीं के ज़माने में बड़े बड़े राइट्स भी हुए, मगर एक स्ट्रांग लीडर थी वो। नेहरू जी, देखिए नेहरू से हम भी बहुत इख्तलाफात कर सकते हैं और करते रहेंगे, मगर उन्होंने जो आज़ादी के बाद जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया, और उन्होंने पुलिस और आर्मी के दरमियान में एक पैरामिलिट्री फोर्स को क्रिएट किया था। चलिए फाइनली असदुद्दीन ओवैसी ने किसी की तारीफ की, वरना ओवैसी साहब किसी की तारीफ नहीं कर नहीं, रहे। मैं तारीफ नेहरू की आपको कर भी रहा हूँ और तनकीद भी किया हूँ आपके प्रोग्राम में। बाबा साहब अम्बेडकर, हिंदुस्तान का सबसे काबिल तरीन पढ़ा लिखा नेता हुआ है अभी तक, और कोई नहीं है अभी तक। जिन्ना, अभी उनको तो रिजेक्ट कर के हम यहाँ बैठ भारत को अपना वतन माने और मानते रहेंगे। वीर सावरकर, 2 नेशन थियरी की सबसे पहले उन्होंने लिखी थी, और हिंदुत्व की जो किताब लिखी थी, और वो किताब की वजह से आज इस माहौल में मुसलमानों पर शक किया जाता है कि हमारे लिए पुण्य भूमि नहीं है, पुत्र भूमि नहीं है। ये महात्मा गांधी, गांधी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया इस देश की आज़ादी में, और अफसोस के जिन लोगों ने उनको कत्ल किया, कपूर कमीशन ने कहा था कि कॉन्स्पिरेटर में सावरकर का भी रोल था। नाथुराम गोडसे, हिंदुस्तान का, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट। टेररिस्ट? हाँ, गांधी को मारने वाले को आप देशभक्त बोलेंगे, टेररिस्ट बोलेंगे ना? हत्यारा भी कह सकते हैं। नहीं, टेररिस्ट बोलेंगे। अगर बंदूक उठाएगा कोई भी तो टेररिस्ट है, जो कोई बंदूक उठाएगा वो टेररिस्ट है।
जो बंदूक देश में उठाएगा वो टेररिस्ट है। बिल्कुल, आप जो बंदूक उठाएगा वो टेररिस्ट है, वो तो लॉ कहता है ना, आप और हम कहने की जरूरत नहीं है। मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही गोडसे को टेररिस्ट बोले? मुझे कोई तकलीफ नहीं। कोई बात नहीं, चलिए पास, चलिए। मर्डरर भी कह सकते हैं। नहीं, टेररिस्ट है। किसको मारा आपने? किसको मारा? एक ज़ईफ बूढ़े आदमी को आपने उसके जिस्म में नमस्ते करके उसको उसके छाती पर आपने गोलियां चलाई। बाबर। हाँ, बाबर। मैं उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। औरंगजेब। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अफजल गुरु। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछे, मैं कुछ बोल दूंगा आपको। अफजल गुरु। अफजल गुरु, कलेक्टिव कॉन्शियस का जजमेंट याद आता है मुझे, वर्ड याद आता है। टेररिस्ट। कलेक्टिव कॉन्शियस, वो आप कोर्ट ने तो उनको दिया सजा, और फिर उसके बाद कलेक्टिव कॉन्शियस का भी वर्ड इस्तेमाल हुआ था उस वक्त, और उनको फांसी दे। अरे नहीं, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया उसे आतंकवादी नहीं कहते आप। कलेक्टिव नहीं, कोर्ट का जजमेंट मानते हैं ना, उसने कहा जजमेंट में कलेक्टिव कॉन्शियस के लिए ये जजमेंट में बात आई थी। मतलब नाथुराम गोडसे टेररिस्ट है और अफजल गुरु नहीं, अफजल नहीं, कोर्ट का जजमेंट है, मानते हैं भाई, इसमें क्यों इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आपको? मानते हैं। पाकिस्तान। हम नहीं गए 47 में। आप पछतावा तो नहीं है। हम बाय चॉइस हैं इंडियन, आप बाय बर्थ हैं, आपके पास चॉइस नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी, कितनी भी गुगली, कितनी भी बाउंसर फेंको, बॉल कोई छोड़ते नहीं। आप क्रिकेट खेलते थे ना ओवैसी साहब? मैं पढ़ रहा था रिसर्च। अभी जाने दीजिए, अभी लंबा हो गया। क्रिकेट खेलते थे ना ओवैसी साहब? हाँ, खेलते थे एक जमाने में। अब 5 साल का टेस्ट मैच खेलना पड़ता है। अच्छा, सुकेश के पास एक सवाल है। सुकेश कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? और किसी के पास कोई सवाल है? जल्दी से क्विकली 1-2 सवाल लेंगे बस, दैट्स। हाँ, जल्दी। माइक ऑन कर दीजिए। सर, मेरा सवाल सेक्युलरिज्म पे है कि मैं गंगा यमुना दोगाब क्षेत्र से आता हूँ। ये मुजफ्फरनगर और ये बिजनौर मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है। सर, मैं उसी संस्कृति में पला बना हूँ, बड़ा हूँ। हम हिंदू मुस्लिम एकता को देखता आ रहा हूँ, और आप बात करते हैं समाज को अलग करने की। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आपके बयान नहीं, आपको सर नहीं, मेरी बात जवाब सुनिए। मेरे मैं इतनी देर बात किया, चलिए भाषण में कुछ बोलता हूँ अलग बात है। नहीं, मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई। नहीं, आपको इतनी देर में मैं किसी को बांटने की बात कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी है तो मेरे लिए भी अच्छी होनी चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, उसमें बांटने की बात नहीं कह रहा हूँ। और अगर आपके पास MP कौन है आपका बिजनौर से? सर, नगीना लोकसभा सीट लगती है, चंद्रशेखर आजाद। नहीं, और एक भी तो सीट है बाजू में, चंदन चौहान RLD। सर, बयान संसद भवन में जब आपने ये बोला था कि जय फिलिस्तीन जय मीम, लेकिन जय हिंद में संकोच क्यों था? मेरा बस ये सवाल है। नहीं, देखिए, आप पार्लियामेंट में मेरे कई स्पीचेस हैं जहां पर मैंने अपनी स्पीच को जय हिंद पे ख़त्म किया। फ़लस्तीन पे जो बोला गया है, आप शायद नहीं जानते कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बड़े बड़े लोगों ने फ़लस्तीन की तायीद की थी, सपोर्ट किया था। और जो जेनोसाइड आज फ़लस्तीन में हो रहा है, जहां पर 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है इजरायली ज़ायनिज़्म की वजह से, जिसमें से 20,000 बच्चे मारे गए, वहां पर ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करने की दवा नहीं है उनके पास। और सबसे बड़ा एक कॉलोनियल पावर है ज़ायनिज़्म, इजराइल, जो वहां पर ये कर रहा है। एक और सवाल बस, टाइम खत्म है इसके। 1 more क्वेश्चन, जल्दी, क्विकली। वहां दे दो, नहीं है तो जल्दी दो, उधर दो, उधर जल्दी। सर, ये वक्फ बोर्ड के अनुसार जैसे है वक्फ बोर्ड, क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? क्या? नहीं, फिर से बोलिए। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनना चाहिए क्या? अगर बनना चाहिए तो क्यों, नहीं तो नहीं बनना चाहिए तो क्यों? नहीं, बना लीजिए आप, कौन रोक रहा है आपको? मगर हमारा वक्फ बोर्ड हमसे क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? सनातन बोर्ड बना, एंडोमेंट बोर्ड तो है ना। एंडोमेंट, जितने भी भारत में एंडोमेंट बोर्ड है वो तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम मस्जिद, दरगाह, खानखाओं की देखभाल के लिए बनाया गया है। अगर आपको लगता है सनातन, मैं अपोज नहीं करूंगा उसको, बनाइए आप।
मगर क्या उसमें आप किसी नॉन सनातनी को तो मेंबर नहीं बनाएंगे ना? बनाएंगे आप? नहीं बना सकते ना। तो हम वही कह रहे हैं यहां पर भी। ओवैसी साहब, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद मंथन में आए और इतना लंबा आपने इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।